नमस्कार साथियों। तो आज है 21 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर की एक मार्केट लीडिंग कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी की शेयर के बारे में। आज देखिए कंपनी की ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ और रिएक्शन कुछ ऐसा था। शेयर चल रहा था एकदम फ्लैट। 1 बजे के आसपास रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद सीधा ऊपर पहुंचा, ऑलमोस्ट 2% ऊपर पहुंच गया था, 2 से 3, लगभग 420 तक शेयर पहुंच गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया 411 रुपए 45 पैसे, 1.28% गेनिंग के साथ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। वैसे अगर हम बात करें, आरईसी पीएफसी दोनों ही अच्छी कंपनी है, सेम सेक्टर में काम करता है, सेम काम करता है, मतलब दूसरे कंपनी को फंडिंग करना, फाइनेंसिंग करना, यही सब काम है। तो सबसे पहली बात, कंपनी की टोटल इनकम लास्ट ईयर में था, मार्च 2024 में था 24,141 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2024, वो भी बढ़िया था, 26,798 करोड़। इस बार कंपनी अपने पिछले जितने भी रिकॉर्ड बनाया था सब दोस्तों तोड़ के एक नया रिकॉर्ड सेट किया। इनकम की सेगमेंट पे 29,265 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट किया। अगर आप पिछले कुछ रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, कंपनी इस लेवल के आसपास तो पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो पहली बार जो है कंपनी 29,000 के ऊपर इनकम जनरेट किया है। उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया है, बिकॉज कंपनी की एक्सपेंसेस इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब खर्चा जो है काफ़ी बढ़ चुका है, और जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली मार्जिन भी थोड़ा सा शिंक कर गया। लास्ट ईयर में था 40%, लास्ट क्वार्टर में 37%, इस बार ड्रॉप होकर 36% हुआ। तो कुछ कुछ जगह पे थोड़ा लैग भी किया, बट अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट बहुत बढ़िया मेंटेन किया, प्रॉफिट में वो ग्रोथ, और प्रॉफिट भी इनकम के साथ साथ देखिए पहली बार 8,000 करोड़ की आंकड़ा क्रॉस किया, 8,358 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा है। क्वार्टर 1 के साथ कंपेयर कीजिए, क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर कीजिए, बेस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर। इसके पहले आप रिकॉर्ड भी आप देखिए, कंपनी देखिए 8,000 तो बहुत दूर की बात है, 7,000 की रिकॉर्ड भी टच नहीं किया था। इसी फाइनेंशियल ईयर पे 7,000 को क्रॉस किया, इस बार पहली बार 8,000 भी क्रॉस कर चुका है, और उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी इंक्रीज हो गया है ना। अच्छा, क्योंकि देखिए कंपनी एक सरकारी कंपनी है, और ज्यादातर सरकारी कंपनी में एक गुण आपको नजर आएगा कि कंपनी हर एक क्वार्टर में डिविडेंड पे करते हैं ज्यादातर। ठीक है, सो पीएफसी हर एक क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी डिविडेंड दिया, 2 रुपए 5 पैसे। बट इस डिविडेंड को लेकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, नहीं अमाउंट को लेकर डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मैं डिसअपॉइंट इसलिए हूं क्योंकि इसके पहले मतलब क्वार्टर 4 लास्ट ईयर की 2024 की, जब कंपनी डिविडेंड दिया था ना, फाइनल डिविडेंड 2.5 रुपए का दिया था, मेरे हिसाब से इससे थोड़ा ज्यादा ही था। बट इस बार जो है ना थोड़ा कम दिया, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस इतना बढ़िया हुआ, मेरे हिसाब से 2.5 से 3 रुपए आराम से दे सकता था। सो देखना ये होगा कि कल एक्चुअल रिएक्शन कैसा मिलता है, बिकॉज ब्रोकरेज फर्म द्वारा कल जब रेटिंग आएगा, टारगेट आएगा, आप देखिए ब्रोकर्स तो ये भी बोल नहीं सकते कि इसका वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी तो बोल नहीं सकते ना, बिकॉज पी रेशियो आप देख सकते हो 6 की पी रेशियो, मतलब कहाँ एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म किया तो ब्रोकरेज का एक मतलब वो शुरू हो जाता है झुंझुना कि देखो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसको बोल नहीं सकते। अब मजा आएगा कल कल कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिलता है। सो कल के लिए बहुत वाइटल कंपनी, नजर जरूर रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत सालों बाद, महीनों नहीं बहुत सालों बाद मैं कहूंगा, ट्राइडेंट की परफॉर्मेंस पे वो चीज देखने को मिला जिसके लिए ट्राइडेंट अक्सर जाना जाता था, मतलब ग्रोथ। अब देखिए बीच में खास करके मैं कहूंगा कि 2022, मतलब ये जो रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुआ था ना आपके 2022 की जनवरी की एंड से, उसके बाद से ही ट्राइडेंट कंपनी एकदम फीका पड़ने लगा। अब हाल फिलहाल में दोस्तों, आप लोग अगर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों ने आई थिंक की खबर तो मिला होगा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश से जो लैंड के थ्रू इंपोर्ट होता था ना, उसको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन कर दिया। अब बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट, कटन, इस सब आता था, तो क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा, भारत की जो टेक्सटाइल कंपनी उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और झलक आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे करके। देखिए ट्राइडेंट की परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट ईयर में था 1,682 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 1,667 करोड़, इस बार इनकम बढ़ गया 1,864 करोड़, 1,864। उसके बाद मार्जिन देखिए, लास्ट ईयर में था 12%, लास्ट क्वार्टर में 13%, इस क्वार्टर में 13%, तो मार्जिन भी 1% इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेस पे, और कंपनी की नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली मल्टीफोल्ड हो गया। इतने सालों बाद मैं कहूंगा कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। सो कहीं ना कहीं फिर से एक उम्मीद है कि ट्राइडेंट्स फिर से अपने पुराने लेवल, याद कीजिए 2022
₹70 की लेवल टच किया था, उसके बाद तो बेचारा गिर गया। बहुत सारे इकोनॉमिक टर्मोइल या सेक्टर वाइज हेडवाइंड हमें देखने को मिला। सो 59 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ पे पहुंच चुका है। एक मिनट देखिए, ये देखिए, मैं आपको अभी अभी कह रहा था ना, देखिए कंपनी आखिरी बार जो ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट जनरेट किया था वो था आपका 2022-23 क्वार्टर में। ये देखिए, कंपनी ऐसे कंपनी था, अच्छी कंपनी था, मतलब कोई खराबी नहीं था, बहुत बढ़िया कंपनी था। बट वही बात है कि रशिया यूक्रेन की जैसे जंग शुरू हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर एकदम से पिट गया ग्लोबली। यहाँ पे सिर्फ प्राइडेंट की बात नहीं है, ग्लोबली। और उसके बाद देखिए शेयर ₹70 में हाई टच किया था, वही शेयर गिरते गिरते ऑलमोस्ट 67। इतना बढ़िया कंपनी आप देखिए, अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स भी आप देखिएगा ना, ये देखिए 2010 से तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था। लॉकडाउन पे तो 2-2.5 रुपए में शेयर चल रहा था। सो अल्टीमेटली बात ये कि इसको ऊपर कल नजर रखिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इरेडा। देखिए इरेडा की शेयर आज थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया 1.63%। बट आज दोस्तों बाजार क्लोज होने के बाद बेहतरीन अपडेट आया। आपको याद होगा लास्ट लगभग 2 महीने पहले की बात है, यहाँ पे जेंसोल, जो दो नहीं लगभग 1 महीने पहले की बात है, जेंसोल इंजीनियरिंग नाम आपने सुना होगा। बीच में काफ़ी चर्चा हो रहा कि कंपनी की जो मालिक है वही कंपनी की जो पैसा लोन लेते थे, खा पी के मौज, है ना। सो फंडिंग जो है ना जेंसोल इंजीनियरिंग को इरेडा भी किया था। अब इरेडा की पैसा फंस गया। अब इरेडा पहुंच गया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज अगर कोई कंपनी या कोई बैंक, मेनली कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल कंपनी अगर किसी कंपनी को फंडिंग करने के बाद फंस गया, तो वो जो फाइनेंसिंग कंपनी पहुंच जाता है कहाँ पे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, कि भाई साहब देखिए हम तो ऐसे बुरी तरह फंस चुका है, और ये जो जेंसोल इंजीनियरिंग ये तो चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब हम क्या करें, है ना। अब देखना ही होगा कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की तरफ से क्या कुछ डिसीजन लेता है, क्योंकि अमाउंट वाइज भी देखा जाए कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 729 करोड़ की टोटल मतलब पैसा मिलेगा जेंसोल की तरफ से इरेडा को। सो अगर कैसे भी करके मिल गया ना तो यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और ये एक्चुअली आज अभी अभी का अपडेट है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 बजे का अपडेट है, बाजार क्लोज होने के बाद का। सो कल देखना होगा कि बाजार में रिएक्शन कैसा होता है। आशा रखता हूँ कि अच्छा ही होगा। बाकी आज के रेट में कारोबार भी अच्छा था। 97 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ, 24.33% की डिलीवरेबल रेट। बाय द वे इरेडा की बात करें, इरेडा के लिए बेसिकली सबसे क्रूशियल लेवल है 190, याद रखना 190 के आसपास पहुंचना नहीं पहुंचना वो अलग बात है, बट 190 को होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड सक्सेसफुली कर गया उसके बाद 200 की लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी, केपीआईटी। केपीआईटी देख बीच में ना ये सब जो कभी रशिया यूक्रेन, कभी इसराइल हमास, अभी ट्रम्प सत्ता में आने के बाद आपके टैरिफ और ये सब के चलते बेचारा जो अच्छे अच्छे कंपनी है वो पिट रहा है। इतना बढ़िया कंपनी आप जरा सोचिए कि 1 साल पहले शेयर अपना पीक टच किया था, मालूम है कहाँ पे, 1900 के ऊपर। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1900 1900 के ऊपर, ठीक है। कितना बढ़िया कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर, मतलब पूरी तरह चौपट हो रहा है ये देखिए कंपनी, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इश्यूज की वजह से। सो आज की डेट में एक बढ़िया अपडेट आया, केपीआईटी अनाउंसेस न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर इन स्वीडन। स्वीडन पे एक न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन करेगा, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ऑफिशियली अपडेट दे दिया, ठीक है। इन जगह पे ये देखिए, इन जगह पे। सो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन बहुत अच्छे से हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया हुआ, बाजार एस्टिमेट को भी बीट किया, और हर एक सेगमेंट पे देखे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चाहे रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें, मार्जिन काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ओवरऑल बात करें कंपनी अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। बट दिक्कत यहाँ पे हो रहा है कि या तो सेक्टर वाइज पिट रहा है, सेक्टर मतलब पूरा आईटी सेक्टर चौपट हो रहा है, या तो बाजार सेंटिमेंट कभी खराब हो रहा है, कभी एफएस द्वारा सेल ऑफ हो रहा है, तो बेचारा ये पिट रहा है, ठीक है। सो कंपनी खराब नहीं है, जिनके पास भी है मैं तो कहूंगा कि भाई देखिए इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म की सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बेसिक सी बात है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। बट आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो ना, आपके अंदर पेशेंस है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे होगा रहेगा, बट अल्टीमेटली अगर कंपनी दमखम रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा, फंडामेंटल्स ठीक ठाक रहा, तो आराम से बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ की जीएमपी के बारे में। चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी अनलिस्टेड आईपीओ की प्रीमियम। सो बहुत सारे आईपीओ अभी देखिए बाजार रिकवर होने के साथ साथ बाजार में एक के बाद एक ओपन हो रहा है। जैसे कि लीला होटल बड़े आईपीओ लेके आया है, मेलैंड आईपीओ 2.76% की प्रीमियम। यूनिफाइड डेटा बीएससी एसएमई आईपीओ 46.89% की प्रीमियम।
डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल एसएमई आईपीओ 26.67% की प्रीमियम। बेलराइज इंडस्ट्री मेलरन आईपीओ डिसेंट प्रीमियम चल रहा है 18.89% की। बोराना वेबस इसकी प्रीमियम भी मैं कहूंगा डिसेंट चल रहा है 27.78% के आसपास, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिक्सॉन के ऊपर। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो मैं तो वीडियो अपलोड करके चला जाऊंगा, बट आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, सो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वो जरूरी है। अच्छा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। देखिए, डिक्सॉन की सबसे पहली बात यह है कि रिजल्ट तो काफी बढ़िया था। मैं आपको कल बहुत अच्छे से रिव्यू कर दिया था डिक्सॉन की रिजल्ट की, कि रेवेन्यू अच्छा था, कंपनी की मार्जिन ठीक था, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। तो वाई, क्यों गिरा? सबसे बड़ा सवाल क्यों गिरा दोस्तों? अगर आप कल जब मैं डिक्सॉन की रिजल्ट रिव्यू कर रहा था, अच्छे से देखा वीडियो, तो आपको याद होगा मैं आपको एक बात कहा था साथ ही साथ, जो अक्सर कहता हूं कि देखिए, कंपनी की रिजल्ट तो चलो अच्छा हुआ, बट ब्रोकरेज फर्म कैसे रिएक्शन देगा, क्या रेटिंग देगा, क्या टारगेट देगा, बहुत कुछ वेरी करेगा। और आज बेसिकली उसी जगह पे ही चौपट हुआ, पूरा खेल गड़बड़ वहीं पे ही हुआ। देखिए, खास करके जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, एक हो गया आपका नमूरा। नमूरा ने बाई करने का रेटिंग तो दे दिया, ध्यान से देखना, बाई करने का रेटिंग जरूर दिया, बट प्रीवियस जो टारगेट दिया 22,005 रुपए, उसको कट डाउन करके 21,202 रुपए की टारगेट दिया डाउन करके। ठीक है, सो रेटिंग अच्छा दिया बट टारगेट प्राइस कट कर दिया। मोतीलाल ओसवाल बाई करने की रेटिंग दिया, 20,500 की टारगेट दिया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको कवर किया, जैसे कि एमकाई ग्लोबल की बात करें, कट किया है टारगेट। ये देखिए, एमकाई ग्लोबल ने कट किया 19,800। एक और ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया, होल्ड करने का रेटिंग दिया, जबकि पहले नुभामा बाई करने का रेटिंग दिया था, अभी टारगेट दिया 15,470 की। इसके अलावा आप जेम फाइनेंशियल को देखिए, जेम फाइनेंशियल को आप देखिए पहले बाई करने का रेटिंग दिया, अभी होल्ड करने का रेटिंग दिया। पहले टारगेट दिया था आपके 16,500, न्यू टारगेट दिया 15,650। तो आप समझ सकते हो ना कि कंपनी परफॉर्मेंस कितना भी बढ़िया कर ले, बट ये जो बिन बुलाए मेहमान, मतलब ब्रोकरेज फर्म, ये अगर गड़बड़ कर दिया ना, रिएक्शन दोस्तों ऐसा ही होगा। बट हाँ, ये शॉर्ट टर्म में, ये बात ये भी साथ में आप जान लीजिए कि ये जो रिएक्शन, ये इंस्टेंट, लॉन्ग टर्म में काम आएगा कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की फंडामेंटल। तो उस जगह पे कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट है डिक्सॉन के ऊपर, ये देखिए, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट। डिक्सॉन टारगेट क्या रखा कि स्केल अप प्रोडक्शन, ओके, होना भी चाहिए। आइस 12 मिलियन स्मार्टफोन, कितना, 12 मिलियन, मतलब 1,20,00,000 एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट फॉर किसके लिए? मोटरोला हो गया, गूगल हो गया, ट्रांजिशन ग्रुप हो गया। ठीक है, सो कंपनी की टारगेट भी अच्छा है, कंपनी को लगातार पार्टनरशिप भी मिल रहा है बड़े बड़े फॉरेन कंपनी के साथ। सो कंपनी की बैलेंस शीट में भी वो चीज झलकता है ना। तो कंपनी की इंटरनली कोई इशू नहीं है, जो भी है बाहर की तरफ, बाहर से, ठीक है, तो वो बाहर की इशू तो बाहर ही खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके अंदर पेशेंस है वो आराम से निकल जाएगा, बट फंस जाएगा वही शॉर्ट टर्म वाले, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि इम्पेशेंस मत बनना। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के बारे में। देखिए, बाजार की सेंटिमेंट वैसे आज बढ़िया था, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल साथ में जरूर था, बट ओवरऑल बढ़िया था। बट अभी देखिए, यूएस मार्केट कुछ टाइम पहले ओपन हुआ। यूएस में देखिए लोकल टाइम अभी 11:57। डॉ जोन्स की पोजीशन बहुत वीक, सुबह में ही ओपन हुआ एकदम से गैप डाउन, अभी देखिए नीचे ही चल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक भाई साहब रिकवर कर गया, जैसे कि नैस्डैक ओपनिंग हुआ था डॉ जोन्स की तरह एकदम नीचे, उसके बाद देखिए लगातार रिकवर देते देते पॉजिटिव में आ चुका है। अभी देखिए 0.37% पॉजिटिव में पहुंच चुका है। ठीक है, सो इसके ऊपर जो फाइनल अपडेट, या कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, या पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट दोस्तों हम कवर करेंगे। याद होगा आपको हमारे 10:30 वाली वीडियो, 10:30 वाली वीडियो इस चैनल पे नहीं, हमारे जो दूसरे वाली चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, हमारे मेन चैनल, पुराने व्यूअर्स को याद होगा, उसी पे हम अपलोड करेंगे। ठीक है, सो मिस मत करना। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी साथ में सब्सक्राइब करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।